तो दोस्तों वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर्स में बहुत सारी जानकारी अभी रिवील हो गई है। इस बार एंशिएंट टाइम के सन गॉड नी का उसके साथ ही वर्ल्ड सेंचुरी का जॉय बॉय इन दोनों के टाइम की भी डिटेल्स सामने आ गई है। इसमें मैं स्पेसिफिकली एक पेंटिंग के बारे में बात करना चाहूंगा जिसको कि अभी भी फ्रैंकी देख रहा है एंड इसमें इतनी सारी डिटेल भरी पड़ी कि क्या ही बताओ। फिर भी जितनी डिटेल मैंने नोटिस की उतनी मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पर एक वॉर दिखाया गया है और इसमें कौन किस ओर से लड़ा था वो स्पेसिफिकली यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि ईमू प्लस उसके जो भी 20 किंगडम्स है उसके साथ वो वर्सेस जॉय बॉय और उसके एलाइज। पहले हम ईमू की बात करते हैं। यहाँ पर जो भी एक बड़े से ब्लैक सिलोवेट में जो मॉन्स्टर दिख रहा है वो है ईमू, जो कि एक आग की ताकत को हाथ में लिए खड़ा है। उसके नीचे ही नाव में कुछ लोग खड़े हैं जो कि ईमू की तरफ से लड़ रहे हैं। वो हो सकते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट प्लस 20 किंगडम्स। अब बात करते हैं जॉय बॉय के बारे में और उसके जो एलाइज यहाँ पर दिखाए गए वहाँ उनमें बहुत ही सारी डिटेल्स है। तो यहाँ पर है हमारा पहला जॉय बॉय जो कि हाथ में ढाल और तलवार लिए लड़ रहा है। उसके ठीक ऊपर ही लुनारेंस भी है। उसके पीछे लाबुन जैसा एक बहुत ही बड़ा व्हेल भी है, शायद वो लाबुन का एंसेस्टर हो भी सकता है। उसके ही पीछे है सुलोंग फार्म में मिंग ट्राइब। उनके नीचे ही है एमेथ, वही बड़ा जायंट रोबोट जो कि लूफी के हार्ट बीट की वजह से जाग उठा था। उसके नीचे ही है कुजा पायरेट्स, शायद उस समय भी कुजा पायरेट्स की क्वीन जॉय बॉय पे लाइन मारती होंगी। उनके नीचे ही है वानो कंट्री से समुराई लोग जो कि कटाना हाथ में लिए खड़े हैं और उनके पीछे ही है निंजा वाले। उनके लेफ्ट में ही है एंशिएंट जायंट ट्राइब का बंदा। उसके पैर में है टोटांटा ट्राइब के लोग, अरे वही छोटे छोटे चूहे जैसे दिखने वाले लोग जो कि लूफी के ग्रैंड फ्लीट में भी है, जिनको की लीड करता है लियो। उनके नीचे ही है सी किंग्स एंड उनको कंट्रोल कर रही है ऑब्वियसली पोसाइडन। पोसाइडन के पास ही मिंग ट्राइब के लोग और जायंट्स भी है एंड यही वो सब लोग थे जिन्होंने जॉय बॉय का साथ दिया था ईमू के खिलाफ। एंड अब इस तीसरी बार लूफी को उनके डिसेंडेंट्स ही साथ देने वाले हैं। अब इस पेंटिंग का जो दूसरा भाग है वो तो मैं डिकोड नहीं कर पाया ज्यादा, पर जितनी डिटेल्स मुझे समझ आई उतनी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर जो काम करने वाले लोग दिख रहे हैं वो शायद स्लेव्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको एक जायंट शिप दिख रही है ना वो शायद नोवा शिप हो सकती है जो कि हमें फिशमैन आइलैंड आर्क में दिखी थी। और यहाँ पर एक स्पेसिफिकली एक शिप दिख रही है छोटी सी जो कि शायद इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। वो शिप मुझे ऐसा लगता है कि एनेरू की हो सकती है। तो यहाँ पर एक मॉन्स्टर दिख रहा है जो कि एक वर्ल्ड सरपंच जैसा दिख रहा है, बहुत ही बड़ा सांप जैसा। वो शायद नॉर्स माइथोलॉजी से वर्ल्ड सरपेंट भी हो सकता है क्योंकि हमारे ओडा है जो वो बहुत ही सारी मिथोलॉजी से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो अगर इस पूरी इमेज को देखें तो एक ही तरह के अलग अलग 3 मॉन्स्टर हमें यहाँ पर दिखते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वन पीस के वर्ल्ड में पहले 2 बार वर्ल्ड वॉर हो चुकी है। पहला वर्ल्ड वॉर होगा सन गॉड नीका के समय, दूसरा ऑब्वियसली वर्ल्ड सेंचुरी के समय जिसमें कि जॉय बॉय लड़ा था एंड अब तीसरी बार होने वाला है हमारे लूफी के समय। एंड पहले 2 बार ऑब्वियसली सन गॉड नीका भी हार गया था, दूसरी बार हमारा जॉय बॉय भी हार गया था। पर हिस्ट्री अब चेंज होने वाली है क्योंकि हमारा इस बार लूफी जीतने वाला है एंड पूरी दुनिया को बदलने वाला है। तो आपको क्या लगता है इन डिटेल्स के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू।